जो जय सके हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सारा स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज पास्टर जी हैं, पास्टर एडिसन हमारे बीच में वचन बांटेंगे। मैं समय को भी पास्टर जी को देना चाहता हूँ। अगल प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो स्टार्ट। स्वर्ग छोड़ के जगत में आया उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम से सबको जय मसीहा की। मुझे यिर्मयाह नबी का किताब 16 अध्याय पढ़ने वाला है। कोई भी एक पढ़िएगा, 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटी बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जाने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लातों आकाश और पक्षियों को मैदान के पशुओं का आहार होगी। ये 16 अध्याय परमेश्वर यिर्मयाह नबी से ऐसा एक वाणी दिया है। यिर्मयाह को पहले कुछ विषय इसमें बताया गया। 4 विषय यिर्मयाह के लिए बताया गया। यहूदा लोगों का पापों के वजह से उन लोगों को सजा देने के लिए उन लोगों को परमेश्वर ऐसा एक रोग देने वाला है। उसके बारे में परमेश्वर पहले यिर्मयाह से ऐसा एक बात कर रहा है, तुम शादी ना करना। यिर्मयाह से कह रहा है तुम शादी ना करना। दूसरा विषय, बच्चे तुम्हारे लिए नहीं चाहिए। ये 2 विषय दूसरा कलम में लिखा है। ये पहले यिर्मयाह एक युवा आदमी, एक अच्छा परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले। ये यिर्मयाह नबी का किताब बहुत अच्छा है। इसमें ये यिर्मयाह नबी का किताब सभी नबी का किताब से यिर्मयाह नबी का किताब बहुत सारे विषय इसमें हैं। ये इतना परमेश्वर के लिए सेवा करने वाला यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा है, तुम शादी नहीं करना, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा नहीं करना। क्यों? इस देश में मैं बड़े बड़े रोग को देख के, बीमारी को देख के लोगों को मैं क्या करने वाला हूं? मराने चाहता हूं। इसलिए तुम शादी नहीं करना। फिर शादी, देश में ये रोग आने वाले, बीमारी देने वाले परमेश्वर, लेकिन यिर्मयाह के लिए क्यों ये वचन है? क्योंकि यिर्मयाह के लिए परिवार होगा तो, बीवी होगा तो, या बच्चे होगा तो, यिर्मयाह ये बोझ के कारण, ये परेशानी के कारण, ये परिश्रम के कारण, ये परमेश्वर का सेवकाई में तकलीफ होगी, परमेश्वर का वचन को आदर देने में तकलीफ होगी, परमेश्वर का काम करने में तकलीफ होगी। इसलिए तुम क्या करना? शादी ना करना। क्यों? शादी करने के बाद सेवकाई में हम बीवी को लालसा में हम पड़ जाता है। बीवी को पसंद जो है, बीवी जो चाहती है, बीवी जो विचार करती है, उसका पीछे उसको तृप्त करने में हम सेवकाई करना तकलीफ हो जाता है। अच्छा से समझ लीजिएगा, बीवी को तृप्त करने में परमेश्वर के वचन से अट जाता है। परमेश्वर का सेवकाई को हम छोड़ देता है। परमेश्वर को तृप्त करने से हमारा शरीर, अर्धा शरीर जो बोलता है, हमारा बीवी को तृप्त करने में हम समय देता है, उसके पीछे लगे रहता है। उसी में परमेश्वर की इच्छा
परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ सेवकाई को करना तकलीफ हो जाता है। ऐसा ही बच्चे होगा तो भी बच्चों को तृप्त करने में या बच्चों को पालने में या बच्चों को संभालने में या बच्चों को कुछ करना जो करना उसका इच्छा में हम गिर जाता है। परमेश्वर का सेवकाई या परमेश्वर के वचन को मानना, आदर देना हमारा जीवन में नहीं होता है। ये बहुत सारे हमारा परिवार का अनुभव है। सभी अभी जो वचन सुन रहे हो, शादीशुदा आदमी लोग समझ सकते हो। हम पहले परमेश्वर का सेवकाई करने में अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद बीवी का बात सुने या परमेश्वर की बात सुने, ये तो अभी नहीं है, ये दिन वाटिका से ही शुरू हुआ। परमेश्वर का बात सुनने से ज्यादा बीवी का बात सुनने वाला है। परमेश्वर का तृप्त करने से ज्यादा अपना बीवी बच्चे को तृप्त करना चाहता है। मेरा पास एक सेवक था पहले, हम शाम को ट्यूशन 5 बजे से 7 बजे तक चलता है। मैं उससे पहले कहता था तुम ट्यूशन में जाना, ट्यूशन होने के बाद बच्चे से थोड़ा बहुत बात करना, बच्चे के द्वारा बच्चे के घर पे जाके सुसमाचार बताना, एक दिन में एक बच्चे के घर पे मुलाकात करके आना। ठीक है सर। वो जाता है, फोन करेगा, सर मैं ट्यूशन पहुंच गया हूं सर 5 बजे, लेकिन आते समय वो फोन नहीं करेगा, क्योंकि 6 बजे निकल जाता वहां से। बाद में मैंने पूछा, भाई 5 बजे तो बराबर सही टाइम में पहुंचते हो, 6 बजे क्यों घर पे लौट जा? 7 बजे तक ट्यूशन है, उसके बाद बच्चे के साथ मिलना, घर पे जाना, विजिट करना, तभी तो विश्वास लोगे बढ़ेगा। नहीं है सर, अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए घर पे जाना पड़ता है। अंधेरा होने में, शाम को तो अंधेरा हो गई है 6 बजे के बाद, अंधेरे होने में तुम यहाँ काम नहीं करोगे, घर पे जाकर नहीं है, मेरा बीवी अकेले रहते हैं ना, अंधेरा हो जाता है, मेरे को तो जाना पड़ता है। देखिए, हम सेवकाई करने से, हम परमेश्वर हमारे लिए दिया गया काम करने से, हम अपना परिवार को तृप्त करने के लिए, अपना बीवी को तृप्त करने के लिए हम पसंद करता है। यिर्मयाह के लिए भी परमेश्वर कहा तुम शादी नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए बड़ा सेवा दिया हूं। ये यहूदी लोगों को तुम बहुत सारे वचन बताना बाकी है, तुम शादी नहीं करना। हमारा जीवन में भी ऐसे ही। दूसरे एक सेवक था, उनसे पूछा, उनसे मैंने बात किया, ब्रदर मैं तो सुबह शाम चर्च में जाके बैठता हूँ, ऐसे आप भी आके चर्च में बैठ सकता है, सुबह और 2 घंटा, शाम को और 2 घंटा बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, थोड़ा वचन पढ़ेंगे, सुबह और शाम जब फ्री मिलता है टाइम। उन्होंने मुझे ऐसा उत्तर दिया, मेरे लिए क्या बीवी बच्चे नहीं है क्या? मैं हमेशा चर्च में बैठे रहूंगा तो मेरा बीवी बच्चे को कौन देखेगा? मेरा सामने से उत्तर दिया एक सेवक। देखिए, हमारा जीवन में भी हम भी सेवक करके, हम बाइबल हाथ में लेके जाते सेवा में, लेकिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं? किसका मन, किसका लालसा पूरा करने के लिए चाहता है? हमारा बीवी का, हमारा बच्चे का, या परमेश्वर का? एक सेवक था, वो आ जाएगा, राजस्थान में थे, वो हॉस्टल में आ जाएगा, प्रति आधा घंटा उसके लिए फोन आता है घर से, क्या कर रहे हो, आओ, क्या कर रहे हो, आओ। वो घर पे भी नहीं रह सकता है, मेरे साथ भी नहीं रह सकता है, वो एक कीड़ा जैसा ऐसे ही करेगा, सर थोड़ा घर पे जाकर, ठीक है भाई, 1 बार या 2 बार, प्रति आधा घंटा में घर से फोन आते रहेगा। वो बीवी के लिए भी काम नहीं कर पाया, परमेश्वर के लिए भी काम नहीं कर पाया, छोड़ के चला गया 2 महीना में। हम किसके लिए सेवा करता है? हम परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, किसका लालसा पूरा करने के लिए चाहता है? डायरेक्टर अंकल हर बार एक बात बोलता है पास्टर मीटिंग में, पहले परमेश्वर, दूसरा परिवार,
तीसरा परमेश्वर का सेवकाई, ऐसा लाइन में रखना। लेकिन हम पहले परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तीसरा परमेश्वर का सेवकाई को छोड़ देते हैं, दूसरा परिवार को हम पहले स्थान दे देते हैं। यहां अटक जाता है। हमारा जीवन में हम किसको पहले स्थान देते हैं? परमेश्वर को दे दीजिए, परिवार को दे दीजिए, सेवकाई भी कीजिए। बीवी को तृप्त करने में हम सेवकाई को, परमेश्वर वचन को छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं यिर्मयाह से, तुम शादी नहीं करना, तुम बच्चे को पैदा नहीं करना, तुम्हारे लिए बच्चे जरूरी नहीं है। क्यों? इतना बड़ा रोग आने वाला है, तुम्हारा बीवी को रोग आ जाएगा शायद, या तुम्हारा रिश्तेदार को रोग आएगा, या तुम्हारा दोस्त को रोग आएगा, तुम्हारा ससुराल के घर पे रोग आएगा, तुम्हारा पहचान वाला के घर में रोग आएगा, तुम्हारा घर में रोग आएगा, तुम्हारा सारे गांव में रोग आने के बाद तुम उसका पीछे ध्यान देने में तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम शादी नहीं करना, बच्चे को नहीं फायदा। बच्चे भी नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। यहाँ एक सेवक था, मैं जो बोल रहा हूँ सच्ची घटना मेरा सामने हुआ वही बोलता हूँ, कहीं सुन के नहीं बोल रहा है। वो उसका परिवार घर पे गांव में थे 1 महीना तक। यहाँ पास्टर सेवकाई कर रहा है, वीडियो कॉल में बात करता है, बच्चे, छोटा बच्चे, वो बच्चे बाप को देख के रोया, तुरंत इधर 3 महीना सेवा छोड़ के गांव चले गया। मेरा बच्चे मुझे देख के रो रही है, मैं जा रहा हूँ। 3 महीने इधर सेवा नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो चले गया। देखो, बच्चे रो रही है वीडियो कॉल में, इसलिए मैं जा रहा हूं, दूसरा कारण नहीं है। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह से कहा, बीवी भी नहीं चाहिए भाई, बच्चे भी नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए मैं बड़ा काम देता हूं, ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा परिवार बन जाएगा। तो हमारा जीवन में परिवार जरूरी है। परिवार को हटाने के लिए बाइबल नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर के लिए अमाएं, परमेश्वर का काम करना जरूरी पड़ता है। इसलिए पौलुस भी कह रहा, पहले कोरिन्थियों 7वां अध्याय 26 से हम पढ़ेंगे ना, पहले कोरिन्थियों 7वां अध्याय पहले कोरिन्थियों 7वां अध्याय 26 से 26 से। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याह जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा, और वे बचाना चाहता हूँ, और मैं बचाना चाहता हूँ। ओके पास्टर, और 35 तक पढ़ने का, लास्ट तक, इसलिए लंबा पड़ेगा। घर पे बाकी ये वचन आप लोग पढ़ लीजिएगा। पत्नी है तो चलेगा, छोड़ने के लिए यत्न ना कर, या पत्नी नहीं है तो खुशी से सेवा करो, क्योंकि इस समय में क्लेश, दुखी का समय है, अंतिम का समय है। इसलिए उसका बीवी के पीछे वो इधर पीछे जाके परमेश्वर को ना भूले। अब लोग और आगे पढ़ सकता है। यिर्मयाह से परमेश्वर ने यह वचन कहा, और 5 और 7 16 अध्याय में आएंगे, 5 से 7 हम पढ़ेंगे ना, और 2 आज्ञा दिया गया है। 16 अध्याय में आएंगे, 5 6 7। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पिटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पिटने के लिए कहीं जाना, और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है
कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा लिया है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर झुकाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वाला को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे, और ना लोग पिता व माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरों में दाक मधु पिलाएंगे। यहाँ मरने के बाद कोई भी मर जाता है, वहां भी नहीं जाओ, ये कैसा हो सकता है? यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कोई भी मरने के बाद वहां भी तुम नहीं जाना। लेकिन यहूदी लोगों का ये एक रीति रिवाज है, कोई भी मरने के बाद वहां जाके उन लोगों को शांति का बात करना, या रोटी या पानी उन लोगों के लिए देख के उनको आल साल पूछ के आना, यहूदी लोगों का आदत है, रीति रिवाज है, हम भी आज करता हैं। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कोई भी मरने के बाद वहां उसका घर पे मत जाओ। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में हम पढ़ता है, लाजर मर गया, तब सारे लोग जो रिश्तेदार लोग है लाजर का, उसका बहन से मरियम मार्ता से मुलाकात करने के लिए जाते थे, आते थे। उसी समय यीशु मसीह भी वहां गए थे हाल साल पूछने के लिए, हम पढ़ता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में। मतलब इन लोगों का रीति रिवाज आज भी चलता है। लेकिन कोई भी मरने के बाद वहां भी तुम नहीं जाना हाल साल पूछने के लिए, ये कैसा हो सकता है? कोई दोस्त मर सकता है, या परिवार के लोग कोई भी मर सकता है, या गांव में पहचान वाले मर सकता है, या कोई भी मरेगा तो भी तू ना जा। आजकल हम ऐसा विषय में नहीं जाता है, लेकिन पार्टी में जाता है। बर्थडे पार्टी है, या शादी है, या कुछ घर का उद्घाटन है, ऐसा अच्छा अच्छा पार्टी में, खुशी के पार्टी में हम जाता है। तुरंत सर मुझे लीव चाहिए सर, छुट्टी चाहिए सर। क्या हुआ? ऐसा मेरा गांव में शादी है, बर्थडे पार्टी है। यिर्मयाह से कहा मत जाओ, लेकिन हम पहले से प्लान करके को टिकट निकालना सर, बात में नहीं मिलना, छुट्टी चाहिए एक 10 दिन। 8-9 पड़ेगा, 8-9 पड़ेगा ना, 8-9 पड़िएगा। तो जेबनार के घर में उनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा खाना पीने के लिए वो पड़ेगा, वो वहां उसमें आता है। तुम तो क्या ऐसा पार्टी में मत जाइएगा, खाना पीना पार्टी में। हम पहले से छुट्टी ले लेते हैं, एडवांस भी ले लेते हैं। 1 साल में 2 बार जाओ आओ, बाद में पगार नहीं बचता है, मुझे पगार बढ़ा के दो, बहुत सारे परेशानी आ जाता है। लेकिन यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए शादी नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए बच्चे नहीं चाहिए, कोई भी मरने पर भी नहीं जाना, कोई भी पार्टी में भी, खाने पीने वाला पार्टी में भी मत जाना। लेकिन हम पहले रहता है इसमें, तो सेवा कैसा कर सकता है? परमेश्वर के लिए कैसा हम दिल लगा के कर सकता है? कैसा शान दे सकता है? कैसा समय दे सकता है? हम परमेश्वर के वचन के लिए हमारा कैसा ऐसा बार बार छुट्टी लेके जाने वाले बहुत सारे हो सकता है, छोड़ दीजिएगा। मैं तो इतना साल आया सेवा में आके, मैं कोई भी पार्टी में गांव में जाते नहीं है, कोई भी कितना भी बड़ा फंक्शन है, मैं तो खुला से बोल देता हूं मैं नहीं आ सकता हूं। ये भी यही विषय सुबोध चंद्रपाल पास्टर को भी मैंने सिखाया। सुबोध चंद्रपाल पास्टर, उसका मम्मी मर गई, उसमें भी नहीं गया, किसी को मालूम नहीं है। मम्मी मरने पर भी सुबोध चंद्रपाल पास्टर गया नहीं है घर पे। अर्जेंट फ्लाइट टिकट निकाल के जाएगा तो 5 लोग जाएगा तो 1 लाख रुपए लग जाता है। मैं मेरा पापा मम्मी को खुला बता के आया हूँ, तुम लोग मर गया तो भी तुरंत मैं आऊंगा, ऐसा आप लोग विचार नहीं करना। मैं खुला बताया हूँ मेरा पापा मम्मी को, अभी भी जिंदा है, मैं खुला बता रहा हूँ, कभी भी जाएगा तो
मैं तुम लोग मरने के बाद तुरंत फ्लाइट टिकट निकाल के मैं आऊंगा करके आप लोग सोचना नहीं है। शांति से ही आऊंगा, जो कार्यक्रम है बाकी लोग गांव का लोग कर लेगा। मेरा पापा मम्मी से मैंने बात किया हूं, कोई विश्वास नहीं करोगे। क्या इतना कठिन है किया भाई पास्टर? कठिन नहीं हूं, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। तुरंत छुट्टी निकालना, तुरंत करना, तुरंत जाना। तुम्हारा उसका संबंध ही नहीं है, मेरा दोस्त के घर में पार्टी है, मेरा गांव का पार्टी है, तुरंत टिकट निकाल के जाओगे। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा तुम मत जाना। ये बात यिर्मयाह माना कि नहीं? हाँ माना, आदर किया है, आदर किया है ये बात लास्ट तक यिर्मयाह ने। हम बलिदान चढ़ाने से, हम सेवकाई करने से, हम विश्वासी बोलने से, हम पास्टर बोलने से, हम परमेश्वर का प्रजा है, परमेश्वर का संतान बोलने से उसका वचन को आदर करना जरूरी है। पहले सामुएल 15 अध्याय 22वां कलम में लिखा है। शाऊल परमेश्वर के वचन को आदर नहीं किया है, उसको परमेश्वर ने राजस्थान से हटा के दाऊद को उस स्थान में रखा है। आज ही परमेश्वर के वचन को हम आदर नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमको भी हटाएगा। बहुत बार पढ़े होगा पहले सामुएल 15-22। फिर इन लोगों ने किया, गलती किया भाई। इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर इतना बड़ा इन लोगों को रोग बीमारी देने का कारण क्या है? इन लोग पूछ रहे हैं हम लोग क्या पाप किया? 10वां कलम में हम लोगों ने इतना बड़ा बीमारी देने का, सजा देने का हमने क्या किया? परमेश्वर है 12वां कलम में उसको उत्तर देता। 12वां कलम पढ़िएगा। और जितने बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। क्या जी? तुम्हारा बाप दादा ने मुझे बहुत, मैंने कितना भला किया, उन लोगों को मेरा विरोधी काम किया, मेरा बात ही माना नहीं है उन लोग। बार बार अन्य जाति का रीति रिवाज को करने के लिए, अन्य जाति का जो स्वभाव है वो सीख के उसका अनुसार चलने के लिए उन लोगों ने काम किया है। लेकिन वही मेरे से साइन नहीं कर सकता है, लेकिन उनका बच्चे, उनका वंश, उनका संतान, तुम लोग उससे अधिक ही करते हो। परमेश्वर कितना आक्रोश से इधर बात करता देखिए। तुम्हारा बाप दादा को बहुत बहुत परेशानी कष्ट से मैंने सहन किया, उससे अधिक कष्ट परेशानियां तुम लोग मुझे देते हो, मेरा आदर ही नहीं करते हो, अन्य जाति अन्य लोगों के पीछे चलते हो, उसका मार्ग पर चलते हो। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? इन लोगों को सजा दिया जा रहा है। सारे परमेश्वर का सम्मुख में है। परमेश्वर से छुपा के हम कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर हम पर नजर रखता है, परमेश्वर हमको, हम 24 घंटा परमेश्वर हमारा ऊपर नजर रखता है। 17 कलम पढ़िएगा। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। तो मैं उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा। परमेश्वर कह रहा है सारे मेरा दृष्टि के सामने मैं दंड दूंगा। हम भी, हमारा चाल चलन भी, हमारा परिवार भी, हमारा सेवकाई भी, हम भी परमेश्वर का नजर में हैं। कहीं भी जाओ वहां लिखा जाता, आप लोग यहाँ सीसीटीवी का नजर में हो, दुकान में जाता है, ऑफिस में जाता है, या बाजार में जाओ, बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, वहां बोर्ड लगाया जाता है। कैमरा होता तो हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रहता है। कैमरा से भय मानते हैं हम, कैमरा से डरता है, लेकिन परमेश्वर का नजर से हमको डरने के लिए, परमेश्वर का नजर से हम भय मानने का हमको नहीं होता है।
इन लोगों को परमेश्वर ये सजा देगा तो भी एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, परमेश्वर के पास कुछ है। क्या है? 19वां कलम पढ़िएगा। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चहूं और तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। जाति जाति के लोग, एक समय आएगा, ये सभी सजा सहन नहीं कर सकता है। आखिरी समय में, अंत समय में पृथ्वी का लोग आपके पास आके कहेंगे, आप हमारे लिए, आपका करुणा चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका दया चाहिए, आपका सहारा चाहिए। लोग आके कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका पास ही आएंगे। तब परमेश्वर क्या करेगा? आखिरी कलम पढ़िएगा, 21वां कलम। इस कारण एक इस बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि क्या दिखाएंगे पास्टर जी? क्या दिखाएंगे? इस बार इन लोगों को अपना भुजबल, मेरा भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा, मेरा और नाम वे यहोवा है। जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। मेरा नाम यहोवा। 3 विषय है, मेरा भुजबल, मेरा सामर्थ, मेरा नाम यहोवा। ये 3 विषय आखिरी समय में मैं दिखाऊंगा। देखिए, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर का नाम यहोवा, ये जान लेगा लोग, ये दिखाएगा आखिरी समय में। ये कब होगा? दोबारा यीशु मसीह आएगा, तब ये विषय होगा। तब सारे पृथ्वी के लोग, सारे जाति के लोग, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। इसलिए हम आज सेवकाई करता हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम को हर एक जातियों में, हर एक भाषा में, हर एक कोने में हम फैलाता हैं, हम सेवकाई करता हैं। एक दिन यीशु मसीह आएगा, तब सारे लोग यहोवा का नाम जानना है, यहोवा का पास आना है। अगर इतना लोगों को हम सेवकाई करना, यहोवा के पास हमको लेके आना होता, तो हमको परमेश्वर ने जो वचन दिया गया है, आज्ञा दिया गया है, हमारे लिए जो परमेश्वर हमसे जो बात करता है, पवित्र आत्मा हमको जो अगुवाई करता है, उस पर स्थिर रहना। जैसा यिर्मयाह के लिए एक 4 विषय बताया, ये 4 विषय नहीं है, बहुत सारे विषय बताया यिर्मयाह से। हर बातों को परमेश्वर का माना, परमेश्वर का आदर दिया है। हम अलग अलग सेवकाई करते हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग काम करता है परमेश्वर के लिए। हमारे लिए अलग अलग विषय परमेश्वर हमसे बात करता है, बात किया होगा पवित्र आत्मा, उस पर स्थिर रहना। तब परमेश्वर का नाम यहोवा करके ये सारे जाति लोग, सारे देश को लोग जानेंगे। तभी यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब आएगा। तभी इन लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को, भुजबल को, परमेश्वर का अनुग्रह क्या, परमेश्वर का दया क्या, परमेश्वर का त्याग, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का जन्म क्या है, उन लोग जानेगा। सिर्फ हम दिसंबर महीना में हम नाताल मनाएंगे वो नहीं है। देश के लोग, देश देश के लोग, हर एक जाति के लोग प्रभु का नाताल मनाना जरूरी है। वही हमारा इच्छा है। इसलिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हैप्पी क्रिसमस, और सभी को प्रभु आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करता है। आज जो परमेश्वर यिर्मयाह नबी का किताब 16 अध्याय से हमने जो पढ़ाई किया, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग ही परमेश्वर प्रभु, आप हमको जो सिखाते हो उस पर चलने के लिए, आपका वचन को आदर करने के लिए प्रभु हमको अच्छा बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन।